मित्रों, जून 23 में मैं और मेरा परिवार तीर्थाटन के लिए ऋषिकेश से बद्रीनाथ के लिए चले। बद्रीनाथ धाम की दूरी ऋषिकेश से 294 किलोमीटर है। वह समुद्र तल से उसकी ऊंचाई 10,279 फीट है। इसलिए जून के महीने में भी वहाँ खूब ठंड रहती है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ गर्म कपड़े भी साथ रख लिए। हमारी यात्रा सुबह 8 बजे ऋषिकेश से शुरू हुई और हम आराम से रुकते देखते बद्रीनाथ की वादियों में शाम 7 बजे पहुंच गए। मित्रों, अब मैं आपको बद्रीनाथ धाम के बारे में बताते हुए वहाँ के सजीव दृश्यों को भी दिखाता हूँ। मित्रों, बद्रीनाथ अथवा बद्री नारायण मंदिर भारतीय राज्य उत्तराखंड के चमोली जनपद में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित एक हिंदू मंदिर है। यहाँ हिंदू देवता विष्णु को समर्पित मंदिर है और यह स्थान इस धर्म में वर्णित सर्वाधिक पवित्र स्थानों 4 धामों में से यह एक प्राचीन मंदिर है, जिसका निर्माण 7वीं से लेकर 9वीं सदी में होने के प्रमाण मिलते हैं। मंदिर के नाम पर इसके इर्द गिर्द बसे नगर को भी बद्रीनाथ ही कहा जाता है। भौगोलिक दृष्टि से यह स्थान हिमालय पर्वतमाला के ऊंचे शिखरों के मध्य गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। जाड़ों की ऋतु में हिमालयी क्षेत्र की रूक्ष मौसमी दशाओं के कारण मंदिर वर्ष के 6 महीनों अप्रैल के अंत से लेकर नवंबर की शुरुआत तक की सीमित अवधि के लिए ही खुला रहता है। बद्रीनाथ मंदिर में हिंदू धर्म के देवता विष्णु के एक रूप बद्री नारायण की पूजा होती है। यहाँ उनकी 1 मीटर लंबी शालिग्राम से निर्मित मूर्ति है, जिसके बारे में मान्यता है कि इसे आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में समीपस्थ नारद कुंड से निकालकर स्थापित किया था। विष्णु पुराण, महाभारत तथा स्कंद पुराण जैसे कई प्राचीन ग्रंथों में इस मंदिर का उल्लेख मिलता है। 8वीं शताब्दी से पहले आलवार संतों द्वारा रचित नालियर दिव्य प्रबंध में भी इसकी महिमा का वर्णन है। बद्रीनाथ नगर, जहाँ ये मंदिर स्थित है, हिंदुओं के पवित्र 4 धामों के अतिरिक्त छोटे 4 धामों में भी गिना जाता है। एक पौराणिक कहानी के अनुसार एक बार सदगुरु बद्रीनाथ की कथा सुना रहे हैं कि कैसे विष्णु ने शिव और पार्वती के साथ छल किया। वे मंदिर के 1000 साल पुराने इतिहास के बारे में भी बता रहे हैं। सदगुरु कहते हैं कि बद्रीनाथ हिमालय में 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक शानदार जगह है, जहां कभी शिव और पार्वती रहते थे। एक दिन नारायण यानी विष्णु के पास नारद गए और बोले, आप मानवता के लिए एक खराब मिसाल हैं। आप हर समय शेषनाग के ऊपर लेटे रहते हैं। आपकी पत्नी लक्ष्मी हमेशा आपकी सेवा में लगी रहती है और आपको लाड़ करती रहती है। इस ग्रह के अन्य प्राणियों के लिए आप अच्छी मिसाल नहीं बन पा रहे हैं। आपको सृष्टि के सभी जीवों के लिए कुछ अर्थपूर्ण कार्य करना चाहिए। नारद द्वारा की आलोचना से बचने के लिए और साथ ही अपने उत्थान के लिए विष्णु जी तप व साधना हेतु उपयुक्त स्थान की खोज में नीचे हिमालय में उतर आए। ढूंढते ढूंढते मध्य हिमालय में अलकनंदा नदी किनारे उन्हें एक अच्छा सा छोटा सा घर दिखाई दिया। वह घर उन्हें अपनी साधना के लिए पहली ही नज़र में भा गया। वे बिन कुछ सोचे उस घर के अंदर चले गए। घर के अंदर का नज़ारा देखकर वे समझ गए कि यहाँ तो शिव रहते हैं और वे जानते थे
कि शिव बहुत खतरनाक हैं, अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो फिर वे पल भर में सब कुछ भस्म कर देंगे। इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने एक चाल चली। विष्णु जी ने खुद को एक छोटे से बच्चे के रूप में बदल लिया और घर के सामने बैठ गए। उस वक्त शिव और पार्वती बाहर कहीं टहलने गए थे। जब वे घर वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा जोर जोर से रो रहा है। बच्चे को जोर जोर से रोते देख पार्वती के भीतर मातृत्व जाग उठा और वे जाकर उस बच्चे को उठाना चाहती थी। शिव ने पार्वती को रोकते हुए कहा, इस बच्चे को मत छूना। पार्वती ने कहा, कितने क्रूर हैं आप, कैसी नासमझी की बात कर रहे हैं। शिव बोले, ये कोई अच्छा बच्चा नहीं है, ये खुद ही हमारे दरवाजे के बाहर कैसे आ गया। आसपास कोई भी नहीं है, बर्फ में माता पिता के पैरों के निशान भी नहीं हैं, ये बच्चा है ही नहीं। पार्वती ने कहा, आप कुछ भी कहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे अंदर की माँ बच्चे को इस तरह रोते नहीं देख सकती। और यह कहकर वे बच्चे को घर के अंदर ले गईं। बच्चा पार्वती की गोद में आराम से था और शिव की तरफ बहुत ही खुश होकर देख रहा था। शिव इसका नतीजा जानते थे, लेकिन करें तो क्या करें, इसलिए उन्होंने कहा, ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। पार्वती ने बच्चे को खिला पिलाकर चुप किया और वहीं घर पर छोड़कर खुद शिव के पास ही के गर्म पानी के कुंड में स्नान के लिए चली गई। लौटकर आए तो देखा कि घर के अंदर से बंद था। पार्वती ने बच्चे को खिला पिलाकर चुप किया और वहीं घर पर छोड़कर खुद शिव के साथ पास ही के गर्म पानी के कुंड में स्नान के लिए चली गई। लौटकर आए तो देखा कि उनका घर अंदर से बंद था। पार्वती हैरान थी, आखिर दरवाज़ा किसने बंद किया। शिव बोले, मैंने कहा था ना, इस बच्चे को मत उठाना। तुम बच्चे को घर के अंदर लाई और अब उसने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया है। पार्वती ने कहा, अब क्या करें। शिव के पास दो के विकल्प थे, एक जो भी उनके सामने है उसे जलाकर भस्म कर दें और दूसरा वे वहाँ से चले जाएं और कोई और रास्ता ढूंढ लें। उन्होंने कहा, चलो कहीं और चलते हैं, क्योंकि यह तुम्हारा प्यारा बच्चा है, इसलिए मैं इसे छू भी नहीं सकता। इस तरह शिव अपना ही घर गंवा बैठे और शिव पार्वती एक तरह से अवैध प्रवासी बन गए। वे रहने के लिए भटकते वे ही सही एक सही जगह ढूंढने लगे और आखिरकार वे केदारनाथ में जाकर बस गए। तो मित्रों, आपने बद्रीनाथ की महिमा सुनी। अगर आपको मेरे ये प्रयास अच्छे लगते हों तो कृपया करके मेरे YouTube चैनल आशा डिजिटल क्रिएशंस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाना ना भूलें मित्रों। तो अब आज्ञा चाहता हूँ। जय हिंद, जय उत्तराखंड। जय बद्री विशाल की जय। चलो एक घंटा चढ़ जाओ।